स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में कमी के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू से पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया। कोरोना केसेस में कमी के बायस मुख्तलिफ शहरों से पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया गया। असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से पाबंदी हटाने समेत सरगोदा, गुजरात और बन्नू से इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया। इन 6 अजला में बाजार रात 8 बजे की बजाय 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि मार्केटें हफ्ते में 2 दिन की बजाय 1 दिन बंद की जाएंगी। इंडोर आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। इंडोर शादी हाल्स को वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद और आउटडोर तकरीबात में 400 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ, जबकि रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। तफरीही मकामात और पार्क्स 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत होगी, जबकि सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक मुल्क भर के लिए अमूमी कोरोना पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। मुल्क में साइनोफार्म वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। अवाम बिला ताखीर करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवाएं। आवाम के लिए एक बुरी खबर भी है। पावर डिवीजन ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को कर दी। बिजली के झटकों, हुकूमती धोबी पटकों की क्या है असल कहानी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। करे कोई और भरे कोई। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह डीजल से तारीख की महंगी तरीन बिजली पैदा की, लेकिन इस नाअहली और नालायकी की सजा अब अवाम भुगतेंगे। महंगाई के धोबी पटकों के बाद अब अवाम को लगेंगे बिजली के झटके। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली। अवाम की जेब से इजाफी पैसे निकलवाने के लिए नेपरा को फी यूनिट 2 रुपए 7 पैसे इजाफे की समरी भिजवा दी। समरी की मंजूरी हुई तो अवाम पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। समरी ये है कि गुज़िश्ता माह 15 अरब यूनिट बिजली की लागत 106 अरब रुपए रही, जिसमें बड़ा हिस्सा डीजल से बिजली पैदा करके पूरा किया गया। आदाद व शुमार के मुताबिक डीजल से बिजली की पैदावारी लागत 22 रुपए 62 पैसे, फर्नेस ऑयल से 18 रुपए 24 पैसे फी यूनिट रही, जबकि LNG से 13 रुपए 44 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। और हुकूमत अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने को तैयार। पेट्रोल, बिजली, आटा, LPG पहले ही महंगा हो चुका, अब आ गई है गैस की बारी। कबल हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी कर ली है। घरेलू सार्फिन के लिए सुई गैस 43% महंगी करने की तजवीज से शहरी चकरा कर रह गए। इंडस्ट्री के बाद अब घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस नायाब होने लगी है। पेट्रोल, बिजली, आटा, LPG की कीमतों में पहले ही कई बार इजाफा हो चुका है। ओगरा ने सार्फिन को फराहम की जाने वाली सुई गैस 43% महंगी करने की तजवीज वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है, जिसने शहरियों को हुकूमत से मजीद नाला कर दिया। पेट्रोल में 1 या 2 रुपए का इजाफा ओगरा ने भेजा था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने रातों रात उसे 5 रुपए कर दिया। सेम इसी तरह ही 43% अगर ओगरा भेज रहा है समरी, तो आप समझ लो कि ये 60 या 70% बढ़ेगी कीमत। इस अवाम ने आगे ही सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, जितनी भी हुकूमतें आई, और इंशाल्लाह आगे भी कोई भी हम अवाम के लिए हमदर्द रखने वाला कोई बंदा नहीं आएगा। इंडस्ट्री के बाद अब घरेलू सार्फिन के लिए भी सुई गैस नायाब की जा रही है। सार्फिन ने कहा, हुकूमत सुख का सांस लेने दे, पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। खाने पीने का सामान, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज उन्होंने महंगी कर दी है। गरीब आदमी के बस में अब खाने पीने की भी कोई चीज नहीं है। इन्होंने मजीद बोझ ये गैस की सूरत में अवाम पे डाला है। ये सरासर अवाम से खुली ज्यादती है। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी के लिए सफेद पोशी छुपाए रखना भी कठिन कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशिया की कीमतों को मुस्तहकम रखने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे से तजवीज से महंगी जंग के बासी भी शदीद नाला है। हुकूमत के आड़ो हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई है। जंग में महंगी बिजली और सुई गैस ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहरियों का कहना था कि बिजली की कीमत में इजाफा तशवीशनाक है। अब महंगी गैस की कीमत में मजीद इजाफा हैरान कुन है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। 2 वक्त की रोटी कमाना और टैक्स अदा करना मुश्किल हो गया। अवाम के ऊपर एक किस्म का बम गिराया जा रहा है। तो पहले ही अवाम तपी हुई है, इतनी ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है, तो इससे ना अवाम और पिस रही है। तो हुकूमत को चाहिए इस नोटिस को वापस ले, ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली और गैस बॉम्ब गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को भिजवा दी।
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने भी गैस 43% महंगी करने की तजवीज हुकूमत को भिजवा दी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, जैसे ही हमारी डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही पेट्रोल की फिर साथ साथ महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। गरीब आवाम जो है वो खत्म होती जा रही है, वो तो बेचारी पिस रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि बिजली और गैस महंगी करने की बजाय सस्ती की जाए ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और नई मुश्किल आ गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 43% महंगी करने की तजवीज हुकूमत को भिजवा दी, जबकि लकड़ी के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। एक तरफ सुई गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज दी गई तो दूसरी जानब लकड़ी के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे। लकड़ी 1 मन 800 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों के लिए लकड़ी इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया। शहरियों और लकड़ी फरोशों का कहना था कि गैस और लकड़ी की कीमत में कोई फर्क नहीं रहा। लकड़ी का इस्तेमाल करे तो वो भी महंगाई पड़ता है। तकरीबन फ़र्क कोई नहीं है। एक माह में तकरीबन 10-12 मन लकड़ी बलती है, 10-12 हज़ार की लकड़ी बलती है। 800 मन सूखी लकड़ी है और 600 दूसरी गीली। तकरीबन गैस का और इसका एक ही रेट है, कोई फ़र्क नहीं है इतना। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ किधर जान। शहरियों ने आला हुकाम से गैस की कीमतों को कंट्रोल करने की अपील कर दी। शहरियों का कहना था कि अगर गैस और लकड़ी इसी तरह महंगी होती रही तो गरीब शहरी अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकेंगे। कैमरामैन शहजेब अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। महंगाई की ही बात करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का सुनामी आ गया। पहले आटा, चीनी, घी महंगा हुआ तो इस हफ्ते बाकी अशिया महंगी करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले साबुन की कीमत में 20 रुपए तक इजाफा किया गया। टिश्यू पेपर और नैपकिन की कीमतें 3 से 19 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत में 4 से 12 रुपए तक इजाफा हुआ। मिल्क क्रीम 10 रुपए महंगी कर दी गई। और आटा बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने लगा है। चिन्योट समेत पंजाब की 1000 फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स के बाद सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटा ना पहुंच सका। हुकूमती नाकिस मनसूबा बंदियों के बायस 1 महीने से यूटिलिटी स्टोरों पर आटा दस्तयाब नहीं। आटे की अदम दस्तयाबी से शहरी शदीद परेशान हैं। रही सही कसर फ्लोर मिलों ने हड़ताल करके निकाल दी है। शहरियों का कहना है कि फ्लोर मिलों की हड़ताल के बायस आटा नहीं मिल रहा। जहाँ मौजूद है वहाँ हर दुकानदार का अपना रेट है। बच्चों का पेट कैसे पालें? आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। फ्लोर मिलों की हड़ताल की वजह से आटे का बिल्कुल बहरान हुआ पड़ा है। पूरे शहर में कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। मिलें बंद है और आटा नहीं आ रहा। बहुत परेशानी है, महीना हो रहा है आटा नहीं आ रहा। तो हुकूमत को चाहिए आटा भेजना चाहिए। शहरियों ने इंकशाफ किया कि मुबैना तौर पर ब्लैक में महंगे दामों आटे की फरोख्त ने चकरा कर रख दिया है, जबकि चिन्योट की 3 फ्लोर मिल्स, मुस्लिम फ्लोर मिल, लगारी फ्लोर मिल और हसन फ्लोर मिल ने एहतजाजन काम बंद कर दिया है। फ्लोर मिलों की हड़ताल के बायस चिन्योट, खत्मे नबूवत चौक, सैटेलाइट टाउन, चनाब नगर, लालिया और बुआना के सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटा नहीं पहुँचा। आटा मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत गंदम का कोटा बढ़ाएगी तो आटे की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में जिला सदर चौधरी एजाज की क़यादत में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के जियालों ने पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुलबर्ग फैसलाबाद में अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज की क़यादत जिला सदर चौधरी एजाज ने की। मुजाहिरीन का कहना था तब्दीली सरकार जब से बरसरे इक़्तिदार आई है महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है। एहतजाज पाकिस्तान अवाम पे जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कभी बिजली महंगी, कभी सुई गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाई महंगी, गरीबों से जीने का हक छीना जा रहा है। गवर्नमेंट ने अवाम के ऊपर जो एटम बम फेंक दिए हैं, महंगाई के, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, इवन के ये देखें आप कि नमक इतना सस्ता है और उससे भी महंगा कर दिया है। इन्होंने अवाम के लिए जीना दुब्बर कर दिया है। अवाम रोडों पे निकली है महंगाई से तंग आके। गुर्बत ऐसी चीज है जो बगावत की पहली सीढ़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी कौम को बगावत पे उकसा रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि लोग जो है रोडों पे आके खुदकुशियां करें। ये हमसे नहीं देखा जाता। जब भी ये ऐसा कोई पाकिस्तान में नाइंसाफी का वक्त आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोडों पे निकली है।
एहतजाजी जियालों का कहना था हर महीने में कई बार बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आटा, चीनी और दीगर अशियाए खुर्दनोश, जान बचाने वाली अद्वियात महंगाई के बाइस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अवाम को रिलीफ के दावेदारों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी तारीख में हम घी को उठाकर देख लेते हैं कि 72 साल ज़िंदगी में घी की कीमत 150 रुपया था और इन 3 सालों में ये 300 रुपये चला गया। इसी तरह कोई भी चीज़ खर्दोनोश जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में है, तमाम चीज़ें डबल हुई हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ के लिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, तमाम जमातों को इस नालायक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज और प्रोटेस्ट करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एहतजाज किया है इस महंगाई के खिलाफ, और खास तौर पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया है इन गरीबों के खिलाफ जो 35% टैक्स लगा दिया गया है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। एहतजाजी जियालों का मजीद कहना था पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी है। बहुत जल्द अवामी ख्वाहिश के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों से निजात मिल जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और 2 सोलर लगाएं, पूरा घर चलाएं। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे पर शहरी मुतबादिल एनर्जी जराए की तलाश में निकल पड़े। बेरोजगारी का शदीद बहरान, बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा और बिलों में नित नए टैक्सेस पर आम आदमी कहां जाए। ऐसे में शमसी तवानाई को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। सोलर पर आएं और हजारों लगाकर लाखों की बचत करें, ऐसा कहते हैं सोलर पैनल फरोख्त करने वाले दुकानदार। चंद मिलीमीटर बारिश से फैसलाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। गुलाम मोहम्मद आबाद का शहीद तारिक कंबो रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। बारिश हुई तो फैसलाबाद के नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की वजह से अहलियाने इलाका परेशान नजर आए। शहीद तारिक कंबो रोड गुलाम मोहम्मद आबाद की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज रही। इनका कहना था कि बारिश का पानी रोड पर खड़े होने से कारोबार ठप होकर रह गया है। कारोबार बिल्कुल बंद हो जाते हैं जी, बिल्कुल दुकानें बंद है। सामने देख सकते हैं पूरी मार्केट बंद है जी। बारिश इतनी नहीं पड़ी लेकिन पानी इतना ऐसा है जैसे कि सारे शहर का पानी यहाँ ही आ गया। शहरियों का कहना था कि नमाजियों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया है। लोग इस रोड से जनाजा लेकर भी नहीं गुजर सकते। मसाइल से कई बार इंतजामिया को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। से आला हुकाम से, डीसीओ साहब अली शहजाद साहब से कि कम से कम अफसरान को मौका पर भेजें, वो मौका पर आएँ, चेक करें कि हमारे कैसे मसाइल हैं, हम कितने तंग हैं। आज ये दुकानें बंद हैं, ये हम जनाज़गाह के आगे खड़े हैं। कोई आदमी अगर जिसकी फौतगी हो जाए, कोई बीमार है, वो कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता। कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा यहाँ कब्रिस्तान का तदफीन के लिए नहीं आ सकता। शहर में सिर्फ 7 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गुलफशां कॉलोनी, अली हाउसिंग समेत सैफाबाद और मलहिका इलाकों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद है। समुद्री रोड, शेखुपुरा रोड और जंग रोड, बाऊवाला के इलाकों में भी बरसाती पानी के मसाइल मौजूद हैं। शहरी घरों में महसूर दिखाई दिए। वासा की टीमों ने कई इलाकों का रुख ही नहीं किया। परेशान शहरियों ने अपील की है कि कमिश्नर फैसलाबाद इस मामले पर किरदार अदा करें। पानी की निकासी के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। शहरियों का कहना था कि वासा हुकाम से दरख्वास्त है कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल करवाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान, साथी रिपोर्टर रमजान मिर्जा के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। वासा फैसलाबाद की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई है। वारिसपुरा डगना वारड पर बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। फैसलाबाद में बारिश हुई तो वासा की नाअहली भी सामने आ गई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल पानी ना निकाला जा सका। वारिसपुरा डगरा रोड में पानी इलाके के लिए सरदर्द बन गया। गटरों के ढक्कन भी गायब हो गए, जिससे हादसे बढ़ने लगे। अली इलाका का कहना था कि वासा की गफलत के बायस अभी तक पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया है। गटरों पे ढक्कन ही नहीं है, ऊपर फट्टे वगैरह रखे हुए ताकि मुसाफिरों को कोई तंगी ना हो। हम अपनी मुताबिक यानी कि मदद के खुद कर रहे हैं और वासा अभी तक नहीं आई। सुबह थोड़ी सी बारिश का ये यानी कि मुकाम है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी खड़ा हो गया। गटर के ढक्कन ऐसे खुले रहते हैं, कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। बच्चे हैं छोटे, यहाँ पर खेलते भी हैं, बाहर भी निकलते हैं। सभी का यही हालात है, निकलते हैं नमाज के लिए निकलता है कोई ना कोई। यहाँ पर जब भी कोई गुजरता है उनके ऊपर छींटे पड़ते हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतलका अफसरान को शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि नोटिस ले और बारिश का पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। चिन्योट में चंद मिनटों की बारिश से हर तरफ जलथल हो गया। मेन शाहरात और गली मोहल्लों में पानी ही पानी हो गया।
जिलाई इंतजामिया की नाकेस हिकमत अमली। चिनियोट में चंद मिनट होने वाली बारिश से दर्जनों इलाकों में पानी जमा हो गया। रेस्ट हाउस समेत तमाम जिलाई अफसरान के दफातर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भी पानी जा घुसा। बारिश से अंदरूनी शहर मोहल्ला गढ़ा, पूरन पिलाद, मशकी शाह, मोहल्ला गफूराबाद, उस्मानाबाद समेत बेशतर सरकारी दफातर, DC ऑफिस, AC ऑफिस, कचहरी, थाना सदर, MC समेत मेन शहरात और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था बारिशों से कबल इंतजामिया निकासी के लिए तैयारी नहीं करती। बल्दियाती निज़ाम है नहीं, इस हुकूमत ने आगे बेड़ा गर्क कर दिया। उससे पहले हुकूमतें फिर भी बेहतर थी, मामला चलते थे, सफाई सुथराई का इंतजाम था, गली मोहल्लों में सफाई होती थी। अभी तो ये हाल है कि यहाँ के कुछ बारिश हो जाए तो पूरा चिन्योट डूब जाता है। फैसलाबाद तो आए हैं, चंद मिनट की बारिश हुई है, चिन्योट का तो कोई हाल नहीं, गोडे गोडे पानी है, बहुत बुरा हाल है चिन्योट शहर। घरों में पानी दाखिल होने से दुश्वारी का सामना है। बारिश से हर तरफ जल थल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोड पर कई मोटर बाइक्स और रिक्शे पानी दाखिल होने से बंद हो गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान का कहना था बारिश के रुकते ही अमला निकासी के लिए मुतहर्रिक है, जल्द बारिशी पानी की निकासी कर दी जाएगी। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। गाजियाबाद नंबर 2 में सीवरेज मसाइल हल न हो सके, रहती कसर बारिश ने निकाल दी। गलियों समेत मेन रोड पर खड़ा गटरों का गंदा पानी अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गया है। मजीद बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गाजियाबाद नंबर 2 में इस वक्त मौजूद हैं, जहां की गलियां और मेन रोड वासा की नाहली का रोना रो रहा है और गुज़श्ता कई सालों से जो है वो हालात जूं के तूं हैं। और ऐसे में वासा इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि अहले इलाके की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार वासा इंतज़ामिया को न सिर्फ आगाह किया गया बल्कि वहाँ पर दरख्वास्तें भी जमा करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वासा इंतज़ामिया हरकत में नहीं आ रही। और इनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुसलसल जो है वो इस मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। अभी रहती कसर जो है वो बारिश ने निकाल दी है। पानी इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासिर होकर रह गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं वासा इंतज़ामिया के खिलाफ, हुकूमती नुमाइंदगान के खिलाफ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आप ये बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से कोई इस पर पेशकदमी की गई हो या फिर कोई वासा इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है हाजी मोहम्मद ज़ुबैर अली। मैं गाजियाबाद नंबर 2 गली नंबर 11 का रहने वाला हूं और मैंने तकरीबन खुद ना 50 मरतबा नादरा के ऑफिस के सामने जैन भाई के पास इसकी दरख्वास्तें और कंप्लेन लिखवा चुका हूं और 100 मरतबा तकरीबन वसीम क्लर्क है जो कि वासा के दफ्तर के है बोले चुकी, उसके पास भी लिखवा चुका हूँ। तो लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं होती। हमें कहते हैं कि चलो आपका काम का लिया परसों हो जाएगा। हम 4 साल से तकरीबन के पैसे चक्कर लगा रहे हैं और हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। बाद का तो वासा के अमला आता है और अगर गटरों के ढक्कन उठाता है, उठा के कहता है हम कल आएंगे, फिर दूसरे दिन फिर आता है, ढक्कन नीचे कर जाता है, कहता है हम कल आएंगे। अगले दिन फिर आता है तो फिर आगे डोंकी पंप लगाते हैं, तो तीसरे दिन वो भी ले जाते हैं। हम बार बार कह के ना बहुत उकता चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हम 4 साल से मुसलसल इस कर में मुब्तला है। हमारी अफसरान बाला से ख़ास तौर पर राजा रियाज और महबूब आलम सिंधु और इसके अलावा DCO पंजाब और GPO और जनाब अपना जो है ना। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा अनहार पानी चोरी रोकने में नाकाम है। काश्तकार बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। प्राइवेट कॉलोनी डेवलपर्स मुफ्त के मजे लूटने लगे हैं। मुख्तलिफ राजबाहों पर प्राइवेट कॉलोनी डेवलपर्स नहरी पानी चोरी करके मजे लूट रहे हैं। जड़ावाला रोड पर भी वाक़े निजी कॉलोनी पाइन गार्डन की जानिब से पानी पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी पानी से निजी ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को सैराब करने का अमल जारी है। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा अनहार नहरी पानी की चोरी रोकने में नाकाम हो चुके हैं। सूबाई नायब सदर मियां रेहानुल हक कहते हैं किसान पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। टेल के इलाकों में नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। किल्लत की बड़ी वजह नहरी पानी की चोरी है। काश्तकारों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। फैसलाबाद में हर जगह जहां भी नई कॉलोनियां बन रही हैं वहाँ यही प्रैक्टिस जारी है कि जितने वहाँ उनके पास से राजबा गुजर रहे हैं या नहरें गुजर रही हैं वहाँ से अपने वो पानी बहुजर में भरते हैं और जाके अपने लान्स और अपनी जितनी रोड साइड पे उन्होंने ग्रीनरी लगाई है उसको पानी लगाते हैं। और उससे काश्तकार का नुकसान ये होता है कि वो पानी चूँकि पीछे से नहर में तो पानी या राजबा में तो पानी तो उन्होंने मुकर्रा क्यूसेक छोड़ने होते हैं।
اب وہ پانی ان کی وجہ سے سارا دن یہ وہاں سے اپنی ٹینکیاں بھرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا لیول لو ہو جاتا ہے اور پانی نہ ٹیلوں تک پہنچتا ہے، اور لیول لو ہونے کی وجہ سے موگے میں پانی نہیں چڑھتا۔ پائن گارڈن کی مخصوص سکر مشین کے ذریعے پانی چوری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کاشتکاروں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے پانی چوری کو روکا جائے اور بااثر افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ جنگ بستی دیوان والی میں 2 روز سے بجلی غائب ہے، شہری پریشان ہے، خراب ٹرانسفارمر کی خرابی دوسرے روز بھی ٹھیک نہ کی جا سکی۔ نجی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچے گرمی اور حبس میں تدریس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ متواتر بجلی کی بندی سے جنریٹرز بھی جواب دے گئے۔ اساتذہ اور والدین کا کہنا تھا فیسکو حکام کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ متعدد بار شکایات بھی کی ہیں، میسیجز کیے ہیں، کمپلینٹس کی ہیں، لیکن ابھی تک وابڈا نے کوئی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ لوگوں کے گھروں سے پانی لے کے جہاں پہ جنریٹر کی سہولت اویل ہے تو وہاں سے بار بار پانی لے کے آ رہے ہیں، تو برف ڈال رہے ہیں بار بار، لیکن یہ اتنے دن کافی دنوں سے ہو رہا ہے تو ہم بہت اس سے یہ میں مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ طلبہ و طالبات 2 روز سے گرمی اور بجلی کی بندش کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا ٹرانسفارمر کی خرابی آئے روز کا معمول بن چکی ہے۔ ہمارے یہاں محلے میں ٹرانسفارمر روز خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسکول میں لائٹ نہیں ہے، ہمیں پڑھنے میں دقت پیدا ہو رہی ہے، یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ فیسکو حکام کے مطابق ٹرانسفارمرز کی درستگی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جلد بجلی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ فیسکو حکام کی غفلت طلبہ و طالبات کی تدریس کے عمل میں شدید دشواری بنی ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فیسکو حکام آئے روز ٹرانسفارمر کی خرابی کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ٹرانسفارمر کی درستگی اور اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اقدامات ممکن کریں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چند۔ سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام میں مزید سختیاں، ایف بی آر نے دکانداروں کو پی او ایس سے منسلک کرنے کے لیے شکنجہ تیار کر لیا۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام پی او ایس میں رجسٹرڈ نہ ہونے والے دکانداروں کی سزاؤں میں مزید اضافہ کر دیا۔ سیلز ٹیکس قانون کے مطابق ہر وہ شخص جو 1000 مربع فٹ کی دکان میں کاروبار کرتا ہے یا ایئر کنڈیشنڈ مال میں دکان ہو یا پھر ماہانہ بجلی کا بل 1 لاکھ روپے آتا ہو اور کسی برانڈ یا چین سٹور کا حصہ ہو تو وہ پوائنٹ آف سیل سسٹم میں رجسٹرڈ ہونے کا پابند ہے اور خریدار کو پکی رسید جاری کرے گا، جسے شہری ادا شدہ سیلز ٹیکس کی تصدیق کر سکیں گے۔ تاجر برادری نے جرمانوں میں 10 سے 30 لاکھ تک اضافہ اور کاروباری بندش کے اقدام کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر قوانین بنائے۔ آپ نے پہلے جو 4 ٹیئر بتائے ہیں جی کہ اس میں آپ اگر فال کرتے ہیں تو پھر آپ پی او ایس کے ہر صورت اس میں آئیں گے، ہونا چاہیے، یہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کیا آپ نے ان آؤٹ لیٹ کو تمام کو جو ایئر کنڈیشن مالز میں ہیں، ایئر کنڈیشن دکان ہونا ضروری نہیں ہے، ایئر کنڈیشن مالز میں جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں ان کے اندر ہو گیا، 1000 اسکوائر فٹ کی دکان ہے اگر ہو گیا، اور دوسرا جو آپ امپورٹ کا مال باہر سے امپورٹ کرتے ہو اس میں آتے ہو۔ میرا مطالبہ صرف یہی ہوگا حکومت پاکستان سے کہ ٹیکس آپ نے تاجر حضرات سے لینا ہے، آپ انہیں آن بورڈ لینا ہی نہیں پسند کرتے۔ میرا اب بھی مطالبہ یہی ہوگا گورنمنٹ سے کہ آپ تمام پاکستان کے تاجر جو بڑے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کریں تاکہ لوگ اس پہ مطمئن ہو سکیں۔ تاجر برادری نے کہا کورونا کے باعث کاروبار زوال پذیر ہیں، ایف بی آر فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مشاورت سے لاہ عمل طے کرے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔